बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों मार्केट 2381 के ऊपर मौजूद है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है हमें इसके साथ, जहाँ मर्जी मौजूद हो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये क्वेश्चन बार बार हो रहा है। तो हर दोस्त अपनी राय दे रहा है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले RSI को देखें। ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम है। RSI इस वक्त स्ट्रेट चल रहा है। थोड़ा सा गौर से देखें। इसकी डायरेक्शन ऊपर या नीचे नहीं है बल्कि स्ट्रेट, और इसी तरह मार्केट भी स्ट्रेट चल रही है। ये नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कल की वीडियो में, कि डेली के जो लेवल है ना, मार्केट उनको सपोर्ट बना के, रेजिस्टेंस बना के मूव कर रही है। कोई भी वीकली या मंथली लेवल, ईयरली लेवल, तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही। क्योंकि अगर मंथली, वीकली, ईयरली, वो तो लॉन्ग मूव बनेगी उसकी। इसलिए मार्केट बस डेली के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है, यानी कुछ खास बड़ी मूव नहीं आ रही मार्केट में। आज कुछ दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, तो ये चीज़ हम नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, देखना ये है कि सबसे पहले हमने जो चीज़ नोट करनी है कि मार्केट अपनी 23%, बल्कि इस तरह समझें तकरीबन 38% रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी है। विक मौजूद है। अच्छा जी, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट वापस अपने ट्रेंड में लौट गई। ट्रेंड में लौटने के बाद अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या ये नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। देखिए, मार्केट ने दोनों ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं अपने के लिए। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर ऊपर जाना चाहे तो उसने विक छोड़ दी है ऊपर। विक का 50% भी फिल करे तो 2424 के करीब बनता है, यानी ऊपरी टारगेट ऑन हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट 2365 ये एरिया है, इसके नीचे कैंडल नहीं देगी, तब तक वो निचला एरिया 2323 तक नहीं आ पाएगी। कंफर्म है ये। उसके बाद 2324, ये 2324 तक नहीं आएगी। 2324 तक स्टेप बाय स्टेप फेबो के लेवल हैं। 2324 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी कम से कम 1 घंटे की, तो निचला लेवल होगा हमारे पास 2290। 2290 के नीचे कैंडल देगी तो तब हमारे पास लेवल आएगा 2254। 2254 ईयरली लेवल है हमारे पास। वाल बन उधर जाकर देखते हैं ये कौन सा लेवल बनता है ट्रेडिंग व्यू में। सॉरी। तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव है मार्केट की। तो ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि अगर 23 के, ये देखें 23% रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर पड़ी हुई है बॉडी मार्केट की। 2364 को तोड़ती है तो भी काफ़ी नीचे, ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब में कभी भी। क्योंकि देखें, अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर ये वाला लेवल मौजूद है, क्योंकि यहाँ से पहले भी सपोर्ट लेके उठी हुई है 2324 से। ठीक है जी, इसके नीचे कैंडल देगी तो तब यहाँ तक आएगी 2285, 2290 तक। तो यहाँ नीचे कैंडल देगी तो 60% है रिट्रेसमेंट फेबो। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 2290 और 2256। ये गोल्डन लेवल है फेबो के। यहाँ तक आती है तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ गोल्डन लेवल में आ गई है। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले और फिर वो अपने ऊपरी टारगेट उठाना शुरू कर दे, पॉसिबल है। हाँ, अलबत्ता अगर 2254, 2256 इसके नीचे, फिर हम घंटा नहीं देखेंगे, फिर 4 घंटे देखेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि लॉन्ग मूव बनाएगी मार्केट। तो यहाँ कैंडल देगी 4 घंटे की, तो तब मैं कहूँगा कि मार्केट 2148, 2150, ठीक है, तो इस एरिया में आ सकती है। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये सोचना अभी फ़िलहाल सॉरी
कबल वक्त होगा कि मार्केट निचला कौन सा टारगेट उठाएगी या नीचे अपनी रिट्रेस। या एक और बात है, इसको सेलिंग फिर भी नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट 2258 के ऊपर भी आती है तो ये भी रिट्रेसमेंट एरिया है मार्केट का, ये सेलिंग वेलिंग कतन नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप गेम करेंगे, अपनी स्टेप बाय स्टेप ट्रेड लेंगे, हर स्टेप के ऊपर कॉन्शियस हो जाएंगे कि नीचे इसको ब्रेक कर रही है, ये ऊपर जा रही है। हाँ, 61.8, 2257-58 इसके नीचे 4 घंटे इधर गुजारेगी तो फिर मैं कहूँगा हाँ मार्केट सेल में आ गई है, जो बुलिश ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम एवरी टॉप से सेल करते जाएंगे नीचे तक। तो ये गेम फ़िलहाल ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि RSI है, RSI स्ट्रेट हो चुका है। शायद ये मज़ीद ऊपर ना जाए, अगर ऊपर जाता भी है तो पहले मार्केट को करेक्शन करनी होगी या रिट्रेसमेंट करनी होगी। इतनी देर में RSI नीचे डिप लगा लेगा और मार्केट फिर से ऊपरी जानिब के लिए तैयार हो सकती है। तो ये मेरी ज़ाती सोच है, मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि यहाँ से नीचे ब्रेक होगी तो वहाँ तक नीचे सेल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली के बाद अब हम जाते हैं H4 में, डेली में चले जाते हैं। चलो, डेली में भी वही सेम है, फेबो हमने वीकली में लगाया तो डेली में भी वही सेम रिजल्ट दे रहा है। एक दफ़ा 38% रिट्रेसमेंट की, फिर दूसरी जो कैंडल पड़ी हुई है हमारे पास, रेड कैंडल, ठीक है जी, तो उसने 23% रिट्रेसमेंट की और उस 23 के ऊपर पड़ी हुई है। इसका मतलब है मार्केट रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुकी है, दोबारा बुलिश ट्रेंड जाने के लिए तैयार बैठी है। ये चीज़ जहन में रख लें आप। अभी फ़िलहाल कतन कोई सेलिंग वेलिंग का प्रोग्राम नहीं है मेरी सोच के मुताबिक। गलत हो सकती है सोच मेरी, ठीक है। मार्केट अचानक कोई मूव ले सकती है, कोई हाई इम्पैक्ट डेटा आ जाए, तो वो फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई जंगी हालात हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, जंग ख़त्म हो जाए तो साफ ज़रा नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो ये वाला एरिया है 2366। हाँ, इसके नीचे कैंडल देगी तो तब यहाँ तक आ सकती है 2322 तक। तो अब तो देखें, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी 38%, और कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली रिट्रेसमेंट एरिया से बाहर आ चुकी है मार्केट। 23 के ऊपर का मतलब है रिट्रेसमेंट एरिया से बाहर आ चुकी है। रिट्रेसमेंट एरिया से बाहर आने का मतलब तो ये है, तो पहला टारगेट 2409 होगा, दूसरा टारगेट 2430, साफ ज़ाहिर है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास डेली के हिसाब से। तो RSI को देखा जाए तो RSI इस वक्त काफ़ी हद तक करेक्शन कर चुका है अपनी। तो यहाँ एक चीज़ देखने के काबिल है कि जितना RSI डाउन हुआ है मार्केट उतनी डाउन नहीं हुई। डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं, यानी मार्केट तो कंसोलिडेशन में है लेकिन RSI बदस्तूर नीचे गिर रहा है। मतलब एक और फ्लाइट लेने के लिए मार्केट तैयारी पकड़ रही है अपनी ऊपर, बुलिश, एज पर इंडिकेटर, एज पर टेक्निकल, ठीक है जी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर, मतलब गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है। एज पर टेक्निकल बात कर रहा हूँ, एज पर इंडिकेटर बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल से हट के। तो ये डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास। H4 सेम है, 52 से सपोर्ट ली, मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, उसके बाद ऊपर गई। इसमें कोई ख़ास इंडिकेटर मुझे नज़र नहीं आ रहा। H1 H1 में देखें, छोटा टाइम फ्रेम है, डेली के लिए हमें काम आता है, और हम चूँकि स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे लिए मज़ीद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ यहाँ भी मार्केट ने ये सपोर्ट भी पड़ी हुई है, 100 का मूविंग एवरेज है 2372। मार्केट अगर यहाँ आती है तो यहाँ से अच्छी बाय बन सकती है, दूसरी अच्छी बाय हमारी बन सकती है 2378 से, और मार्केट इसकी सपोर्ट लेके अब बाय की कैंडल बना रही है, ठीक है जी।
तो ये भी पॉसिबल है ये मार्केट ऊपर चली जाए। ऊपर जाके कहाँ तक जा सकती है, देखिए फर्स्ट टॉप है इसका 2388, 99, 90, ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। और या फिर इसको यहाँ डबल टॉप बना लेगी 2392, 2392, 2392 आज का टॉप है, ठीक है जी। तो इसको ब्रेक करेगी तो प्रीवियस टॉप 2395 पड़ा है, 2395 को ब्रेक करेगी तो उससे पिछले दिन का टॉप 2398 पड़ा है, तो उसको ब्रेक करने की सूरत में 2400 और 2400 के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ भी हम गेम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हो सकता है इस यहाँ डबल टॉप बना के डाउन आ जाए, मज़ीद ऊपर जाते हैं तो प्रीवियस डे का टॉप है 95, वहाँ डबल टॉप बना के नीचे आ सकती हैं। तो 98 है, उससे पिछले दिन का टॉप, वहाँ से भी तोड़ दिया तो ऊपर, नहीं तोड़ा तो डबल टॉप बना के नीचे। बहरहाल तो ये वाला बाइंग एरिया बहुत अच्छा है हमारा, 69, 70, 72 वाला एरिया है, 75 वाला एरिया है, जहाँ मार्केट हमें नीचे मिलेगी तो इंशाल्लाह यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं वो क्या कहानी है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू की कहानी ये है, प्रीवियस नाइट मैं तो वीडियो यूं ही बना के सोया, वीडियो में मैंने कहा ये बहुत प्यारा लेवल है हमारा 50 वाला, यहाँ मिले तो हम अच्छी बाइंग करेंगे, बहुत खूबसूरत बाय। तो मैं वीडियो बना के अपलोड करके सो गया, सुबह देखा तो मार्केट बहुत जल्द ही उसको रिस्पेक्ट दे के टॉप बना चुकी थी। बहरहाल चलो, एंट्री नहीं मिल सकी, मार्केट ने भी यही सोचा कि ट्रेडर सोए पड़े हैं तो मूव कर लिए जाए। अच्छा, यहाँ सोचने की बात यह है कि ये है ईयरली लेवल 2350, मार्केट सपोर्ट लेके आ रही है ना यहाँ से, तो ऊपर ईयरली ये पड़ा हुआ है 2404, नीचे से सपोर्ट ले रही है तो ऊपर क्यों नहीं पहुंच रही, साइडवे चलना शुरू कर दिया है मार्केट ने, जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आज नहीं किया मार्केट ने, बस डेली के लेवल उठाए और पूरा ठीक है, डेली के लेवल उठाए, हमें उससे इशू नहीं है, लेकिन अगर 2350 से इसने सपोर्ट लिया है तो जाना भी इसको 2404 तक चाहिए था बाहर कीमत। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को थोड़ा प्रेस करके रखा हुआ है, यानी थोड़ा नीचे करके, किसी चीज़ का वेट है, सॉफ्टवेयर है, किसी न्यूज़ का, किसी फंडामेंटल न्यूज़ का कोई आती है तो उसकी हम सपोर्ट लेके या उसकी आड़ लेके हम मार्केट को मूव कराएंगे। जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप उधर मैं डिस्कस कर रहा था वो इधर बेहतर नज़र आ रहे हैं हमें, ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला, ये हमारे टॉप पड़े हुए हैं, अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है तो 2404 तक पहुंच सकती है। तो बहरहाल 2404 ईयरली लेवल है, अगर वहाँ टकरा के नीचे आती है तो फिर नीचे आना पड़ेगा 2350 तक, इसको ईयर टू ईयर आना पड़ेगा बाहर कीमत। तो इसलिए यहाँ इसलिए नहीं गई, अगर दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, या तो इसको ब्रेक करना होता, अगर ब्रेक नहीं करना तो फिर नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के लिए फिर सॉफ्टवेयर 2350। तो मार्केट ने ये गुंजाइश अभी अपने पास बाकी रखी है, ये स्पेस अपने पास रखी हुई है कि जब कोई मौका मिलेगा तो उस वक्त मार्केट 2404 तक जाएगी, जाना तो पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, चाहे विक लगा के जाए जाना तो पड़ेगा, फिर वहाँ से डिप लगा सकती है जो उसको ब्रेक कर सकती है। तो दोस्तों ये सिंपल सी वीडियो है हमारी, तो लेवल शेयर किया आपके साथ, तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह मार्केट इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। डेट बदल चुकी है तो मार्केट के बंद होने में अभी मेरे ख्याल में 2 घंटे बाकी हैं, तो सुबह उठ के देखेंगे मार्केट का क्या बिहेव है और हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन यहाँ एक बात करता जाऊँ, मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाया जाए ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, आपस की बात है, ये वाला एरिया जहाँ मुख्त ये विक्स भरी पड़ी है मार्केट विक्स के साथ, ऊपर नीचे, यहाँ एसएल उड़ता है, सीधी सी बात है, ऐसी सिचुएशन में स्लिपेज होती है। तो ये नहीं है कि मार्केट ने मूव के दौरान आपका एसएल उड़ाया है, नहीं, मार्केट ने जानबूझ के आपका एसएल उड़ाया है।
तो अदरवाइज $2 का एसएल सफिशिएंट एसएल होता है, क्योंकि वो सोच समझ के रखा जाता है, तो मार्केट कभी नहीं उठाती उसको। तो ऐसी सूरत में लंबी वीक ऊपर लंबी वीक नीचे, तो क्या करेंगे, मजबूरी है, जहाँ भी ऐसा रखेंगे मार्केट में उठा लेना है। तो ऐसी सूरत में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो दिन भर ऐसी मूव रही, उसके बाद थोड़ी सी इसने अपनी पोजीशन को बेहतरी लाने की कोशिश की। देखें ये वाला सेकंड एरिया देखें, ये निस्बतन बेहतर एरिया मिल रहा है हमें, ठीक है जी। यहाँ कोई ख़ास फिक्स नहीं है, मार्केट में स्टेबिलिटी है। तो यहाँ जो हमने 2-3 ट्रेडें की हैं, 3 ट्रेडें बाय की, माशाल्लाह बहुत प्यारी चली हैं। तो इस एरिया से ना मुझे बहुत घबराहट होती है, साफ आपको भी होती होगी, आपके भी ऐसे उठते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड से गुरेज किया जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।